नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। मैं एक पुरानी टैक्सी का नाइट ड्राइवर हूं। हर रात मुझे उसी जंगल रोड पर सवारी मिलती है जहां कई साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। कहा जाता है उस एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हुई थी और उसका ड्राइवर आज तक नहीं मिला। मेरी टैक्सी का नंबर उसी एक्सीडेंट वाली टैक्सी से मिलता जुलता है। धीरे धीरे मुझे एहसास होता है कि मैं शायद उसी अधूरी कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, वो भी मेरी ज़बानी में। सुनिए एक नाइट शिफ्ट टैक्सी ड्राइवर की सबसे भयानक कहानी, जहां एक पुरानी टैक्सी, जंगल की सुनसान सड़क और एक एक्सीडेंट का रहस्य उसकी जिंदगी बदल देता है। ये हिंदी हॉरर कहानी कार चालक की जुबानी है, जिसमें भूत, शापित रास्ता और आत्माओं का खौफनाक खेल दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, वो भी मेरी जुबानी। उस रात भी मैं रोज की तरह टैक्सी लेकर निकला था। शहर की लाइटें पीछे छूट रही थीं और अंधेरा धीरे धीरे मेरे सामने फैलता जा रहा था। मेरी टैक्सी बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि कई बार लोग बैठने से पहले ही पूछ लेते, भाई साहब ये चलेगी तो ना। पर वही टैक्सी मेरी रोजी रोटी थी। मेरा नाम कोई जानता नहीं, और सच कहूं तो मैं खुद भी अपनी जिंदगी को ज्यादा याद नहीं रखना चाहता। रात की शिफ्ट इसलिए चुनी थी क्योंकि दिन में लोगों की भीड़, शोर और सवाल मुझे परेशान करते थे। रात में बस मैं, सड़क और मेरी टैक्सी। उस रात करीब 12 बजे रेडियो पर अचानक आवाज आई, सभी ड्राइवर ध्यान दें, जंगल रोड से जाने से बचें। आवाज अधूरी रह गई। रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने झुंझलाकर स्विच ऑफ किया और टैक्सी मोड़ ली। उसी वक्त पीछे से किसी ने कांच पर हल्की सी थपकी दी। मैं चौंका। इतनी रात इस सुनसान स्टैंड पर। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार कमीज, बाल खुले हुए, चेहरा बहुत शांत, लेकिन आंखों में अजीब सी उदासी। जंगल रोड तक चलेंगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। जंगल रोड, वही सड़क जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। इतनी रात वहां? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो हल्की सी मुस्कुराई। हां, वहीं। पता नहीं क्यों मैं मना नहीं कर पाया। दरवाजा खोल दिया। वो पीछे बैठ गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया, बिना किसी आवाज के। मैंने शीशे में देखा, वो खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रही थी। टैक्सी आगे बढ़ चली। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, बस इंजन की घड़घड़ाहट और बाहर से टकराती हवा की आवाज। आप रोज इस रास्ते से जाते हैं? उसने अचानक पूछा। न, आज पहली बार, मैंने झूठ बोल दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इस रास्ते पर कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। बहुत भयानक। उसकी आवाज कांप गई। टैक्सी पलट गई थी। लड़की वहीं मर गई और ड्राइवर? वो रुक गई। ड्राइवर क्या? मैंने पूछा। वो धीरे से फुसफुसाई। ड्राइवर कभी मिला ही नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हम जंगल में घुस चुके थे। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊपर चांद भी मुश्किल से दिख रहा था। सड़क संकरी और टूटी फूटी थी। तभी मेरी नजर सड़क किनारे लगे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। सावधान, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। उसके नीचे तारीख लिखी थी, और वो तारीख देखकर मेरा दिल धक से रह गया। वही तारीख जिस दिन मैंने पहली बार टैक्सी चलाना शुरू किया था। मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे देखा, पीछे की सीट खाली थी। लड़की गायब थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। टैक्सी चरमरा कर रुक गई। सांस तेज चल रही थी। ये क्या था? तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। कर्कश आवाज में एक बूढ़ा एंकर बोल रहा था, आज पूरे 10 साल हो गए उस रहस्यमयी एक्सीडेंट को जिसमें एक लड़की की मौत हुई थी और ड्राइवर। आवाज फटने लगी। आज तक लापता है। मेरी नजर अचानक मीटर पर गई। मीटर में नंबर चमक रहा था। वही टैक्सी नंबर जो उस एक्सीडेंट में था। मेरे गले से चीख निकलते निकलते रह गई। और तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, ड्राइवर, आपने मुझे उतारा क्यों नहीं? ड्राइवर, आपने मुझे उतारा क्यों नहीं? ये आवाज मेरे बिल्कुल कान के पास गूंजी। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने घबराकर शीशे में देखा। पीछे की सीट अब फिर से भरी हुई थी।
वही लड़की उसी तरह शांत बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। गला सूख चुका था, जीभ जैसे लकड़ी बन गई थी। आप डर गए? उसने धीमे से पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, तुम अभी तो। वो मेरी बात काटकर बोली, अभी तो क्या? मैं चुप हो गया। अगर मैं कह देता कि वो गायब हो गई थी तो पता नहीं क्या होता। टैक्सी फिर से चलने लगी, लेकिन अब मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे गाड़ी किसी गड्ढे में गिर जाएगी। आप जानते हैं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। उस रात बारिश हो रही थी, बहुत तेज। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ड्राइवर बहुत थका हुआ था। लगातार 3 रातों से उसने ठीक से सोया नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें तुम्हें कैसे पता? वो मेरी तरफ झुकी। पहली बार मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। बहुत सुंदर, लेकिन बहुत पीला, जैसे उसमें खून ही ना हो। क्योंकि उसकी आंखें अचानक काली पड़ गईं। क्योंकि वो ड्राइवर आप ही थे। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं 10 साल पहले ड्राइवर ही नहीं था। वो हल्की सी मुस्कुराई। क्या सच में? तभी टैक्सी के सामने अचानक कुछ चमका। मैंने जोर से ब्रेक मारा। टैक्सी फिसलती हुई सड़क के किनारे रुक गई। मेरे सामने वही टूटा हुआ माइलस्टोन पड़ा था। उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, घाट मोड़ 1 किलोमीटर। मेरे दिमाग में अचानक एक झटका सा लगा। घाट मोड़, यही तो वो जगह थी जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। आंखों के सामने धुंध सी छा गई। और तभी यादों का सैलाब टूट पड़ा। मैं बारिश में भीगता हुआ उसी टैक्सी में बैठा था। इंजन तेज, आंखें भारी, नींद से लड़ता हुआ। पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी थी। वही लड़की। भैया, धीरे चलाइए, उसने कहा था। लेकिन मैंने नहीं सुना। मोबाइल बजा था। मैंने एक पल के लिए नजर हटाई। और अगला मोड़, एक जोरदार धमाका, कांच टूटने की आवाज, चीख, और फिर अंधेरा। मैं हाफते हुए वर्तमान में लौटा। मेरा सिर पसीने से भीग चुका था। मुझे मुझे ये सब याद क्यों आ रहा है? लड़की की आवाज अब भारी और उदास हो गई थी। क्योंकि आज 10 साल बाद आप फिर से उसी रास्ते पर आए हैं। मेरी नज़र टैक्सी के शीशे पर पड़ी। वहां धुंध में किसी ने उंगली से लिखा था, याद करो। मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। मैं मैं मरा नहीं था, मैंने बुदबुदाया। वो धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। नहीं, आप मरे नहीं थे। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। लेकिन उस रात आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं। झूठ, उसने पहली बार गुस्से में कहा। टैक्सी का रेडियो अपने आप तेज हो गया। खबर चल रही थी, एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर को हल्की चोटें आई थी, लेकिन वो अस्पताल से गायब हो गया। मेरे कान सुन्न हो गए। मैं मैं भाग गया था। मेरे मुंह से सच निकल गया। मुझे डर लगा था, पुलिस, जेल। लड़की की आंखों से अब काला पानी टपकने लगा। और मैं, उसने चीखते हुए कहा, मैं उसी टूटी टैक्सी में फंसी रही, तड़पती रही, और आप भाग गए। अचानक टैक्सी अपने आप चलने लगी। एक्सीलरेटर जैसे किसी और ने दबा दिया हो। रुको, रोको, मैं चिल्लाया। लेकिन गाड़ी तेज होती चली गई, सीधा घाट मोड़ की तरफ। मेरे सामने वही मोड़, वही खाई। आज, लड़की की आवाज ठंडी हो गई, आज आप मुझे वहीं छोड़ेंगे जहां आपने पहली बार छोड़ा था। वो धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी आखिरी आवाज गूंजी, या फिर मेरे साथ नीचे चलेंगे। मेरे सामने खाई बस कुछ मीटर दूर थी। मैंने पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींचा। टैक्सी चीखती हुई फिसली और धड़ाम। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ सुबह की हल्की रोशनी थी। मैं सड़क किनारे बैठा था। टैक्सी बिल्कुल सही हालत में खड़ी थी। कोई खाई नहीं, कोई मोड़ नहीं। बस पास में एक टूटा हुआ क्रॉस और कुछ जली हुई मोमबत्तियां और एक पुरानी तख्ती। यहां एक लड़की की मौत हुई थी। पीछे लिखा था, ड्राइवर आज भी जिंदा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं जिंदा था, लेकिन मुझे पता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस सुबह मैं बहुत देर तक सड़क किनारे बैठा रहा। हाथ कांप रहे थे, सांस अब भी ठीक से नहीं आ रही थी। बार बार अपनी टैक्सी की तरफ देखता, वही पुरानी टैक्सी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कोई टूटा कांच नहीं, कोई खून का निशान नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, आप मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे।
मैंने खुद से कहा, यह बस सपना था, डर की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन जब मैं टैक्सी के अंदर बैठा तो मेरा दिल फिर से बैठ गया। डैशबोर्ड पर धूल में किसी ने उंगली से लिखा था, भाग नहीं पाओगे। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने पागलों की तरह कपड़े से उसे मिटाया, इंजन स्टार्ट किया और सीधा शहर की तरफ भागा। उस दिन मैंने कसम खा ली थी, अब कभी रात की ड्यूटी नहीं करूंगा और कभी उस जंगल रोड पर नहीं जाऊंगा। अगले कुछ दिन सब सामान्य लगे। मैं दिन में टैक्सी चलाने लगा। धूप, भीड़, शोर, सब कुछ ठीक था। मुझे लगने लगा शायद वो सब वाकई सिर्फ सपना था। लेकिन टैक्सी, वो बदलने लगी थी। इंजन बिना वजह अपने आप चालू हो जाता। रेडियो रात के वक्त अपने आप ऑन होकर वही पुरानी खबर चलाता। 10 साल पुराना रहस्यमयी एक्सीडेंट। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने टैक्सी एक सवारी के लिए रोकी। एक बूढ़ा आदमी बैठा। कुछ दूर जाने के बाद उसने अचानक पूछा, बेटा, तूने कभी किसी को मरने के लिए सड़क पर छोड़ा है क्या? मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। आप ये क्या पूछ रहे हैं? वो आदमी मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही काली जैसी उस लड़की की थीं। सावधान रहना, वो उतरते हुए बोला। कुछ सवारियां कभी उतरती नहीं। और ये कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। तीसरे दिन शाम को मालिक का फोन आया। अरे ड्राइवर, वो चिल्लाया, तेरी टैक्सी रात में अपने आप जंगल रोड पर घूमती पाई गई। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या? हाँ, वो बोला। गार्ड ने देखा, बिना ड्राइवर के टैक्सी घाट मोड़ की तरफ जा रही थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं उसी रात गैराज पहुंचा। टैक्सी वहीं खड़ी थी, लॉक लगी हुई। ये कैसे हो सकता है? मैंने चाबी घुमाई और रेडियो अपने आप चालू हो गया। धीमी रोती हुई आवाज आई, आज फिर चलेंगे ना? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। छोड़ दो मुझे प्लीज। तभी पीछे की सीट से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे शीशे में देखा। पीछे वही लड़की बैठी थी। इस बार उसका चेहरा टूटा हुआ था, माथे पर खून, गर्दन टेढ़ी। डर क्यों रहे हो? वो बोली। ड्यूटी का टाइम हो गया है ड्राइवर। मैं भागकर बाहर निकल आया, लेकिन टैक्सी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इंजन तेज गरजने लगा और फिर टैक्सी धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगी, बिना मेरे। मैं सड़क पर खड़ा चीखता रह गया। अगली सुबह खबर छपी, रात को घाट मोड़ के पास एक पुरानी टैक्सी देखी गई, ड्राइवर गायब। मेरे हाथ कांपने लगे। ड्राइवर गायब? मतलब वो अब मुझे भी उसी कहानी का हिस्सा बना रही थी। मैं सीधा एक पुराने पुजारी के पास गया जो भूत प्रेत के बारे में जानता था। सब सुनकर उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जिस आत्मा की मौत अधूरी इच्छा के साथ होती है, वो उसी इंसान से बंध जाती है। क्या वो मुझे मार देगी? मैंने रोते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, उससे भी बुरा करेगी। क्या? वो तुझसे वही करवाएगी जो तूने उसके साथ किया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, उसने धीमे से कहा, वो चाहती है कि तू किसी और को उसी जगह मरने के लिए छोड़ दे। मेरे मुंह से चीख निकल गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी बाहर से हॉर्न बजा, मेरी टैक्सी का। मैं भागकर बाहर आया। सड़क पर मेरी टैक्सी खड़ी थी, हेडलाइट जल रही थी और पीछे की सीट पर एक नई सवारी बैठी थी, वही लड़की शीशे में मुस्कुराती हुई। चलो ड्राइवर, आज आखिरी सवारी है। मेरी टैक्सी सड़क पर खड़ी थी जैसे मेरी ही राह देख रही हो। हेडलाइट की सफेद रोशनी में सामने की सड़क भूतिया लग रही थी और पीछे की सीट पर वो लड़की। इस बार उसके साथ एक और इंसान बैठा था, एक दुबला पतला लड़का, करीब 20-22 साल का, सिर झुकाए हुए था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो किस मौत की सवारी बन चुका है। नहीं, मेरे मुंह से बस यही निकला। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ड्यूटी शुरू करो ड्राइवर, देर हो रही है। मैं कांपते हुए बोला, मैं ये नहीं कर सकता, किसी और की जान। वो अचानक गंभीर हो गई। उसकी आवाज में अब इंसानियत नहीं थी। तुमने मेरी जान छोड़ते वक्त भी यही कहा था। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं जैसे मजबूर होकर टैक्सी में बैठ गया। दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। लड़का घबराकर बोला, भैया, ये गाड़ी अपने आप क्यों चल रही है? मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। भाई, अगर मैं कहूं अभी उतर जाओ? वो हैरान हुआ। बीच जंगल में? लड़की हंस पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है। इंजन गुर्राया और टैक्सी उसी शापित जंगल रोड की तरफ मुड़ गई।
जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, हवा ठंडी होती चली गई। पेड़ों की परछाइयां खिड़कियों से टकराने लगीं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। लड़का डर के मारे कांपने लगा। भैया, यहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मैंने धीरे से कहा, क्यों आए हो इस रास्ते पर? उसने कहा, एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए, देर हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक और बेगुनाह, मेरी वजह से। पीछे से लड़की फुसफुसाई, याद है, मैंने भी यही कहा था। मेरे कान बजने लगे। घाट मोड़ नजदीक आ रहा था। वही जगह, वही खाई। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। दिमाग चिल्ला रहा था, कुछ करो वरना ये लड़का मारा जाएगा। अचानक मुझे पुजारी की बात याद आई। शाप टूट सकता है अगर दोषी अपने गुनाह को कबूल करे। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैंने अचानक ब्रेक मारा। टैक्सी चीखती हुई रुकी। लड़की की आंखें लाल हो गईं। क्या कर रहे हो? चलो। मैं मुड़कर चिल्लाया, नहीं, अब नहीं। मैं लड़के की तरफ घूमा। भाई, मेरी बात सुन, अभी उतर जाओ, पीछे मत देखना, सीधा भाग जाना। लेकिन भागो। मैंने दरवाजा जोर से खोला और उसे बाहर धक्का दे दिया। वो लड़का गिरता पड़ता जंगल में भाग गया। टैक्सी के अंदर अचानक तूफान मच गया। हवा, चीखें, कांच कांपने लगे। लड़की की शक्ल बदलने लगी, चेहरा जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी। तुमने फिर से मुझे छोड़ दिया, वो दहाड़ी। मैं रोते हुए चिल्लाया, हाँ, मैंने गुनाह किया था, मैं डर गया था, मैं भाग गया था। मेरे गालों पर आंसू बह रहे थे। मुझे सजा दे दो, लेकिन किसी और को मत मारो। टैक्सी अपने आप आगे बढ़ने लगी, सीधा खाई की तरफ। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया। अगर यही सजा है तो ठीक है। तभी अचानक जोर की चमक हुई। टैक्सी रुक गई, इंजन बंद, चारों तरफ सन्नाटा। मैंने धीरे से आंख खोली। पीछे की सीट खाली थी। कोई लड़की नहीं, कोई साया नहीं, बस सीट पर एक पुराना खून लगा रुमाल पड़ा था। और रेडियो पर धीमी आवाज आई, 10 साल पुराने केस का सच आज सामने आया। ड्राइवर ने खुद थाने में आकर जुर्म कबूल किया। मेरे गले से सिसकी निकली। मैं थाने में था, हथकड़ी लगे हाथ। मैंने सब कुछ बता दिया था। कई महीने जेल में बीते। एक दिन खबर आई, घाट मोड़ पर दिखने वाली आत्मा अब नहीं दिखी। शायद उसे शांति मिल गई थी। जब मैं सजा काटकर बाहर आया, मैं फिर उसी सड़क पर गया। वहां अब एक नई तख्ती लगी थी, यहां गाड़ी धीरे चलाएं, एक जान की कीमत बहुत बड़ी होती है। मैं रो पड़ा। मैं जिंदा था, लेकिन हर रात जब भी कहीं दूर टैक्सी का हॉर्न सुनाई देता है, मुझे लगता है पीछे की सीट पर आज भी कोई बैठा है और फुसफुसा रहा है, ड्राइवर, आज की सवारी कौन है? जेल से बाहर आए मुझे 3 महीने हो चुके थे। दुनिया वही थी, लेकिन मैं वही इंसान नहीं रहा था। हर रात नींद में चीख कर उठ जाता, पसीने से भीगा हुआ। कानों में वही आवाज गूंजती, ड्राइवर, आज की सवारी कौन है? डॉक्टर कहते थे ये सब अपराध बोध का असर है, लेकिन मैं जानता था वो सपना नहीं था। मैंने टैक्सी चलाना छोड़ दिया था। अब एक छोटे से गैराज में काम करता था। तेल बदलना, टायर ठीक करना, पेट भरने के लिए काफी था और रात में सड़क से दूर रहने का बहाना भी। लेकिन मेरी टैक्सी, वो आज भी उसी गैराज के कोने में खड़ी थी, जंग लगी, धूल से भरी। पर अजीब बात यह थी कि कोई भी मैकेनिक उसे हाथ नहीं लगाता था। भैया, ये गाड़ी कुछ ठीक नहीं लगती। रात में अपने आप हॉर्न बजाती है। इसके अंदर बैठते ही ठंड लगने लगती है। मैं चुप रहता। एक शाम मालिक ने कहा, इस कबाड़ को बेच देते हैं या स्क्रैप में दे देते हैं। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हुई। नहीं नहीं, इसे यहीं रहने दो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था अगर ये टैक्सी गई तो वो भी कहीं चली जाएगी, या शायद और ज़्यादा आज़ाद हो जाएगी। उसी रात पहली बार फिर कुछ अजीब हुआ। मैं गैराज बंद करके जाने ही वाला था कि टैक्सी के अंदर से रेडियो की हल्की आवाज़ आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन रेडियो चालू था। धीमी टूटी फूटी खबर चल रही थी। आज ठीक उसी घाट मोड़ पर एक और एक्सीडेंट। मेरे हाथ कांपने लगे। एक युवक की मौत, ड्राइवर फरार। मेरे सीने में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। अब वो खबर नहीं थी, वो उसी लड़की की आवाज़ थी। देखा ड्राइवर, तुमने सज़ा काट ली, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं पीछे हट गया। तुम तो चली गई थी। पीछे की सीट से धीमी हंसी सुनाई दी। मैं गई नहीं थी, बस इंतज़ार कर रही थी। अचानक टैक्सी की हेडलाइट जल उठी।
इंजन अपने आप गुर्राने लगा। गैराज का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया और टैक्सी अपने आप बाहर निकलने लगी। मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागा। रुको, वापस आओ। लेकिन सड़क पर पहुंचते ही टैक्सी तेज हो गई। वो फिर उसी रास्ते पर जा रही थी। जंगल, रोड, घाट मोड़। मेरा दिल डूबने लगा। अब किसकी जान? मैंने पास खड़ी बाइक उठाई और उसके पीछे भागा। रात का अंधेरा, ठंडी हवा, सामने दूर दूर तक हेडलाइट की रोशनी, जैसे कोई भूतिया बारात निकल पड़ी हो। रास्ते में मैंने देखा, सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी, हाथ हिलाकर टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे गले से चीख निकल गई, नहीं, उसे मत बैठाना। लेकिन टैक्सी रुकी और वो लड़की अंदर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। एक और बेगुनाह। जब हम घाट मोड़ के पास पहुंचे, मैंने बाइक सीधी टैक्सी के सामने अड़ा दी। ब्रेक की जोरदार आवाज, धुआं। टैक्सी रुक गई। मैं लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसा। पीछे की सीट पर वो नई लड़की कांप रही थी। भैया, ये गाड़ी अपने आप चल रही थी। मैंने रोते हुए कहा, डरो मत, अभी कुछ नहीं होगा। और फिर पीछे से वही ठंडी आवाज, बहुत हीरो बन रहे हो ड्राइवर। मैं धीरे धीरे मुड़ा। वो लड़की फिर सामने थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके पीछे अंधेरे में कई और चेहरे खड़े थे, टूटे हुए, जले हुए, खून से सने हुए, और सबकी आंखें मुझ पर टिकी थी। ये सब, मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराई। ये सब वही हैं जिन्हें इस सड़क ने मुझसे पहले छीन लिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम अकेली नहीं? नहीं, उसने कहा। मैं तो बस पहली थी। और फिर उसने वो बात कही जिसने मेरी रूह हिला दी। ड्राइवर, अब इस टैक्सी को सिर्फ एक आत्मा नहीं चाहिए, इसे ड्राइवर चाहिए। मेरे कान सुन्न हो गए। मतलब? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मतलब, अब बारी तुम्हारी है। अब बारी तुम्हारी है। अब बारी तुम्हारी है। उसके ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी और उसके पीछे वो सारे चेहरे। किसी का सर टूटा हुआ, किसी की आंखें गायब, किसी के कपड़े खून से भीगे हुए। ये सब वही थे जो कभी इस सड़क पर मरे थे। मेरे गले से बस एक ही आवाज़ निकली, नहीं, मैं मर चुका हूं अंदर से, और कितना लोगे मुझसे? वो लड़की मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था। मरना नहीं है तुम्हें, हमें चाहिए कि तुम हमारी जगह लो। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मतलब? उसने टैक्सी की छत पर हाथ रखा। ये टैक्सी अब एक ही काम जानती है, लोगों को मौत तक पहुंचाना। लेकिन इसके लिए वो मेरी आंखों में देखने लगी। ड्राइवर चाहिए जो कभी भाग ना सके। मुझे समझ आ गया था, ये टैक्सी मुझे मारना नहीं चाहती थी, ये मुझे खुद टैक्सी का हिस्सा बनाना चाहती थी। पीछे बैठी नई लड़की डर के मारे रो रही थी, भैया, मुझे घर जाना है। मेरे सीने में कुछ टूट गया। मैंने दांत भींच लिए। नहीं, मैंने धीमे से कहा, अब और नहीं। वो लड़की चिल्लाई, तुम्हें चुन लिया गया है। अचानक सारे साए मेरी तरफ बढ़ने लगे। ठंडी हवा, चीखें, शीशे कांपने लगे। मेरे हाथ अपने आप टैक्सी के स्टीयरिंग की तरफ खींचने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बैठाना चाहती हो। छोड़ो मुझे, मैं चीखा। तभी मेरी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी। वहां फिर वही शब्द उभरे, याद करो। और मुझे अचानक पुजारी की एक और बात याद आई, जो वो जाते जाते कही थी, अगर कभी आत्माएं तुझे खींचें तो उस जगह वापस जाना जहां गुनाह शुरू हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़का। घाट मोड़। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, अगर ड्राइवर चाहिए तो वही मिलेगा जहां सब शुरू हुआ था। मैं दौड़कर टैक्सी में बैठ गया। लड़की की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो तुम खुद चलोगे? इंजन दहाड़ा। टैक्सी बिजली की रफ्तार से घाट मोड़ की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे वो सारी आत्माएं चीखती हंसती साथ उड़ने लगी, जैसे मौत की बारात निकल पड़ी हो। नई लड़की सीट पकड़े रो रही थी। भैया, रोक लो, मैंने उससे कहा। आंख बंद रखो और भगवान का नाम लो। मेरे सामने वही खाई, वही मोड़, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। अचानक मैंने स्टीयरिंग सीधा खाई की तरफ मोड़ दिया। लड़की चीखी, तुम पागल हो गए हो? मैं जोर से चिल्लाया, हां, लेकिन आज किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी किस्मत तय होगी। टैक्सी हवा में उछली और उसी पल मैंने हैंड ब्रेक, क्लच, सब कुछ एक साथ खींच दिया। जोरदार झटका। टैक्सी खाई के किनारे अटक कर रुक गई। आधा हिस्सा हवा में,
आधा सड़क पर। चारों तरफ सन्नाटा। आत्माएं चीखने लगी, नहीं, तुम ड्राइवर बनोगे। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। नहीं, मैंने कांपती आवाज में कहा, आज ये टैक्सी यहीं खत्म होगी। मैंने पास पड़े पत्थर से टैक्सी की टंकी तोड़ दी और लाइटर जला दिया। लड़की की आंखों में पहली बार डर दिखा। रुको! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टैक्सी आग की लपटों में घिर गई। अंदर से चीखें, साए, धुआं और फिर एक जोरदार धमाका। सब कुछ खामोश। सुबह जब होश आया, मैं अस्पताल में था। नई लड़की मेरे पास बैठी रो रही थी। भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सब खत्म हो गया? वो बोली, हाँ। पुलिस कह रही थी पुरानी टैक्सी में आग लग गई और अब घाट मोड़ पर कुछ भी अजीब नहीं दिखता। मेरे दिल को थोड़ी शांति मिली। लेकिन दोस्त, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद मैं एक बस स्टैंड से गुजर रहा था। तभी दूर खड़ी एक पुरानी पीली टैक्सी पर नजर पड़ी। नया पेंट, नया नंबर, लेकिन डैशबोर्ड पर धूल में लिखा था, ड्राइवर, तैयार रहो। और रेडियो पर धीमी आवाज गूंजी, अगली सवारी तुम्हारी है। उस दिन बस स्टैंड पर जो मैंने देखा, उसके बाद मेरी जिंदगी में चैन नाम की चीज खत्म हो गई। नई पेंट वाली वही पुरानी टैक्सी, डैशबोर्ड पर लिखा, ड्राइवर तैयार रहो, और रेडियो की वो फुसफुसाहट, अगली सवारी तुम्हारी है। मैं वहीं जम गया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखें मसलकर फिर देखा। वो टैक्सी गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लोग आ जा रहे थे, बसें हॉर्न बजा रही थीं। किसी ने कुछ अजीब नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था, खेल फिर से शुरू हो चुका है। मैं उस रात घर नहीं गया, सीधे उसी पुजारी के पास पहुंचा जिसने पहले मुझे चेतावनी दी थी। वो मुझे देखते ही कांप गया। तू जिंदा है? हाँ, मैंने कहा। लेकिन शाप अभी जिंदा है। मैंने उसे सब बताया, टैक्सी का जलना, आत्माओं का चीखना और फिर बस स्टैंड वाली टैक्सी। वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, बेटा, तूने टैक्सी जलाई, पर शाप को नहीं। मेरे सीने में ठंडक दौड़ गई। मतलब? ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो सब एक ही ताकत के कैद में थे। किसकी? उसने कांपते हुए कहा, रास्तों का रखवाला। रास्तों का रखवाला? मैंने दोहराया। हाँ, बहुत पुरानी मान्यता है। हर खतरनाक मोड़, हर घाट, हर जंगल रोड किसी एक आत्मा के कब्जे में होता है, जो हादसों से ताकत पाता है और आत्माओं को अपना गुलाम बना लेता है। मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। तो वो लड़की बस एक शिकार थी, और फिर शिकारी की नौकर। मेरे हाथ कांपने लगे। और अब वो मुझे क्यों चुन रहा है? पुजारी ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि तूने एक बार भागकर गुनाह किया और दूसरी बार उसके खेल को तोड़ने की कोशिश की। ऐसे लोग उसकी नज़रों में बहुत कीमती होते हैं। उसी पल बाहर जोर का हॉर्न बजा। पों पों। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। पुजारी खिड़की से झांककर पीछे हट गया। वो आ गया। मैं दौड़कर बाहर भागा। मंदिर के सामने सड़क पर वही टैक्सी खड़ी थी। अब उस पर कोई नंबर नहीं था। शीशे काले, हेडलाइट खुद ब खुद जलती बुझती, और ड्राइवर की सीट खाली थी। पीछे की सीट पर वो लड़की बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें बिल्कुल सफ़ेद, माथे पर कोई जख्म नहीं, जैसे उसे फिर से बना दिया गया हो। वो मुस्कुराई। रास्तों के रखवाले ने तुम्हें याद किया है ड्राइवर। मेरे पैरों में जान नहीं रही। मुझे छोड़ दो, मैंने सब कबूल कर लिया, सज़ा काट ली। सज़ा? वो हंसी। ये सज़ा नहीं है, ये ड्यूटी है। अचानक जमीन कांपने लगी। सड़क पर काले निशान उभर आए, जैसे कोई बहुत पुरानी आग फिर से जल रही हो। हवा में फुसफुसाहटें भर गईं। ड्राइवर, ड्राइवर। पीछे की सीट से कई हाथ बाहर आए, काले, जले हुए, ठंडे, मुझे टैक्सी की तरफ खींचने लगे। मैं चीखता हुआ पीछे हटा। नहीं, मैं फिर किसी की जान नहीं लूंगा। तभी टैक्सी के शीशे में वो परछाई उभरी। लंबा काला साया, सींग जैसे उभार, और आंखों की जगह जलती हुई लाल रोशनी। पुजारी बाहर आकर मंत्र पढ़ने लगा। भागो, ये रखवाला है, इसे सीधे मत देखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो परछाई मेरी तरफ झुकी, और मेरे दिमाग में सीधी आवाज गूंजी, तू मेरे रास्ते का है ड्राइवर, तू ही मेरा नया वाहक बनेगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं टैक्सी के अंदर था, ड्राइवर की सीट पर, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए, और टैक्सी
अपने आप चल रही थी। पीछे की सीट से लड़की की ठंडी हंसी आई। स्वागत है ड्राइवर, रास्तों की ड्यूटी पर। सामने बोर्ड चमक उठा, घाट मोड़ 10 किलोमीटर। और मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, नहीं। नहीं, मेरे मुंह से बस यही निकला। लेकिन टैक्सी मेरी सुन ही नहीं रही थी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन उसे मैं नहीं घुमा रहा था। पैर ब्रेक पर रखे थे, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। सामने काली सड़क, दोनों तरफ जंगल, और बोर्ड चमक रहा था, घाट मोड़ 9 किलोमीटर। पीछे से लड़की की हंसी गूंजी, घबराओ मत ड्राइवर, ये ड्यूटी बहुत जल्दी आदत बन जाती है। मेरे गले से रोने की आवाज निकली, मैं ये नहीं करूंगा, मैं किसी और को नहीं मारूंगा। तभी टैक्सी के शीशे में वो परछाई उभरी, लंबा काला साया, सीन जैसे उभार और आंखों की जगह जलती हुई लाल आग। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, तू मारता नहीं है, तू सिर्फ रास्ता दिखाता है। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा, यादें घुसने लगीं। मैंने देखा सालों पहले एसी टैक्सी में कितने लोग बैठे, कितने हंसे, कितनों ने घर पहुंचने की दुआ मांगी, और हर बार कोई न कोई मोड़ पर हमेशा के लिए रह गया। ये सब तुम करवा रहे थे, मैंने कांपते हुए कहा। परछाई हंसी, मैं सिर्फ रखवाला हूं, रास्ते खुद भूखे होते हैं। अचानक टैक्सी के पीछे की सीट पर वो सारी आत्माएं दिखाई देने लगीं, जले चेहरे, टूटे बदन, खून से भरी आंखें। लेकिन इस बार वो मुझ पर नहीं, उस पर गुस्से से देख रही थीं। मुझे अजीब लगा, ये तुम्हें क्यों घूर रहे हैं? लड़की का चेहरा बदल गया, पहली बार उसमें डर दिखा। परछाई गरजी, चुप रहो। तभी पीछे से एक टूटी हुई आवाज आई, ड्राइवर। मैं मुड़ा। वो पहली लड़की जिसे मैंने एक्सीडेंट वाली रात छोड़ दिया था, लेकिन अब वो भयानक नहीं लग रही थी, सिर्फ बहुत दुखी और थकी हुई। आज हमें आज़ाद करने का मौका है ड्राइवर। मेरी आंखें भर आई। कैसे? वो धीरे से बोली, जिसने रास्तों को ताकत दी, अगर वही रास्ता इसे ठुकरा दे। परछाई चीख उठी, नहीं। अचानक मुझे पुजारी की आखिरी बात याद आई, जो मैं बेहोश होने से पहले सुन पाया था। रखवाले को सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, पछतावा। जो भागे नहीं, डटा रहे। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। अगर ड्राइवर चाहिए तो आज आखिरी बार मैं चलाऊंगा। मैंने टैक्सी की रफ्तार और तेज कर दी। लड़की चीखी, तुम क्या कर रहे हो? मैं रोते हुए बोला, आज इस रास्ते पर कोई नहीं मरेगा, सिर्फ शाप खत्म होगा। घाट मोड़ अब सामने था, वही खाई, वही काली हवा। परछाई गुस्से से दहाड़ने लगी, तू मेरा है। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, मैं अपनी गलती का बोझ उठाऊंगा, लेकिन तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। और मैंने स्टीयरिंग मोड़ दिया, खाई से दूर, सीधे पुराने क्रॉस की तरफ, जहां पहली लड़की मरी थी। जोरदार झटका, टैक्सी एक पत्थर से टकराकर रुक गई। चारों तरफ रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने 1000 दिए जला दिए हों। आत्माएं चीखने लगी, लेकिन इस बार दर्द में नहीं, आज़ादी में। परछाई पिघलने लगी, उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। नहीं, मेरे रास्ते। और फिर एक तेज हवा चली, सब कुछ गायब। जब होश आया, मैं सड़क किनारे पड़ा था। टैक्सी टूटी हुई, लेकिन बंद, बिल्कुल शांत। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ पास में वो पहली लड़की खड़ी थी, अब बिल्कुल इंसानी, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद ड्राइवर, उसने कहा। आज तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सी आत्माओं को घर भेज दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम अब ठीक हो? वो सिर हिलाकर मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में घुल गई। लेकिन दोस्त, जाते जाते टैक्सी के रेडियो से एक आखिरी आवाज आई, एक रास्ता बंद हुआ है, लेकिन दुनिया में रास्ते बहुत हैं। और रेडियो हमेशा के लिए बंद हो गया। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। डॉक्टर कहते थे सिर में गहरी चोट लगी थी। सदमे की वजह से याददाश्त भी थोड़ी हिल गई है। लेकिन मैं सब याद करता था, हर चीख, हर साया, हर वो मोड़, और सबसे ज्यादा वो आखिरी आवाज, एक रास्ता बंद हुआ है, लेकिन दुनिया में रास्ते बहुत हैं। जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं सीधा उसी घाट मोड़ पर गया। मुझे डर था कि कहीं सब फिर से शुरू ना हो जाए, लेकिन वहां अब सब कुछ बदला हुआ था। नई सड़क बन चुकी थी, खाई के पास मजबूत रेलिंग लगी थी, पुराना क्रॉस हटा दिया गया था, और सबसे हैरानी की बात, वहां अब कोई हादसा नहीं होता था। लोग आराम से गाड़ियां चलाते, कोई डर, कोई अफवाह,
कुछ भी नहीं। मैंने राहत की सांस ली। शायद सच में सब खत्म हो गया। मैंने टैक्सी की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। अब मैं एक छोटे से ढाबे पर काम करने लगा। हाईवे किनारे चाय बनाता, ट्रक ड्राइवरों को खाना देता। सड़क से रिश्ता टूटा नहीं था, लेकिन अब मैं उसे सिर्फ दूर से देखता था। रात को जब गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलतीं तो मेरा दिल कांप जाता, लेकिन फिर खुद को समझाता, अब कोई रखवाला नहीं, कोई शाप नहीं। करीब 6 महीने शांति में बीते। मैंने पहली बार ठीक से नींद ली। पहली बार सपने नहीं आए। मुझे लगने लगा शायद भगवान ने मुझे सच में दूसरा मौका दे दिया है। लेकिन एक रात सब बदल गया। ढाबा बंद करके मैं कमरे में सोने ही वाला था कि बाहर से एक बूढ़ा ड्राइवर आया। चेहरा थका हुआ, आंखों में डर। बेटा, उसने कांपते हुए कहा, तू कभी घाट मोड़ वाली सड़क पर चला है? मेरा दिल जोर से धड़क गया। क्यों पूछ रहे हो? वो कुर्सी पर बैठ गया। आज रात मेरी बस अपने आप मुड़ गई, एक पुराने रास्ते पर। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वहां, वो फुसफुसाया, वहां एक जली हुई टैक्सी खड़ी थी। मेरी सांस रुक गई और रेडियो से आवाज आ रही थी। कह रही थी, नया रास्ता मिल गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ? वो बोला, पुराना जंगल रोड जो सालों से बंद पड़ा है। मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। पुराना जंगल रोड, वो रास्ता जहां ये सब शुरू हुआ था। उस रात मैं सो नहीं पाया। मन बार बार कह रहा था, मत जा, अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन दिल जानता था, जब तक आखिरी रास्ता जिंदा है, खेल भी जिंदा है। सुबह होते ही मैं वहां पहुंच गया। जंगल रोड अब लगभग वीरान था। झाड़ियां उगाई थीं, साइन बोर्ड टूटे पड़े थे और बीच सड़क पर वो खड़ी थी, जली हुई टैक्सी। बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात आग में जली थी। काली, टूटी, लेकिन नहीं लग रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं धीरे धीरे पास गया। डैशबोर्ड पर धूल में लिखा था, आखिरी रास्ता यही है। रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार लड़की की नहीं, एक भारी अनजानी आवाज थी। तूने मेरा एक रास्ता छीना ड्राइवर, अब अपना रास्ता चुन। मेरे सामने सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता सीधा अंधेरे जंगल में जाता था, दूसरा पहाड़ों की तरफ, जहां धुंध छाई हुई थी। आवाज फिर गूंजी, एक रास्ता तुझे हमेशा के लिए आजाद करेगा, दूसरा तुझे मेरा नया रखवाला बनाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं समझ गया था, ये आखिरी इम्तिहान है। 2 रास्ते, एक गहरे जंगल की तरफ जहां अंधेरा इतना घना था कि पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिख रहा था, दूसरा पहाड़ों की ओर जहां धुंध में सब कुछ गायब हो रहा था। और मेरे सामने वो जली हुई टैक्सी, जिसकी खिड़की अपने आप खुल गई। रेडियो फिर गरज उठा, जल्दी कर ड्राइवर, सुबह होने से पहले फैसला कर। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मन कह रहा था, भाग जा, अभी भी मौका है। लेकिन दिल जानता था, अगर आज भागा तो ये सड़क किसी और की जिंदगी ले लेगी। मैंने कांपते हाथों से टैक्सी का दरवाजा पकड़ा। अंदर बैठते ही वही जानी पहचानी बदबू, जले हुए लोहे और पुराने खून की। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, मेरे सामने शीशे में वो लड़की दिख गई। चेहरा जला हुआ नहीं था अब, साफ, शांत, लेकिन आंखों में सदियों का दर्द। वो धीरे से बोली, अगर तू सही रास्ता चुनेगा तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। रेडियो से भारी आवाज गूंजी, जंगल का रास्ता चुन, वहीं से हर रखवाला पैदा हुआ है। मैं समझ गया, जंगल का रास्ता मतलब नया शाप, नई जिंदगी, हमेशा के लिए कैद। मेरी नजर धुंध वाले रास्ते पर गई, वो रास्ता जो हादसे के बाद बंद कर दिया गया था, जहां कभी कोई गाड़ी नहीं जाती। लड़की की आवाज फुसफुसाई, वो रास्ता मौत का नहीं, मुक्ति का है। मैंने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से टैक्सी को मोड़ दिया, धुंध वाले रास्ते की तरफ। अचानक जोरदार चीख गूंजी, रेडियो फट गया, शीशे चटकने लगे, इंजन अपने आप तेज दौड़ पड़ा। पीछे से वो भारी आवाज चिल्लाई, तू मेरा खेल तोड़ नहीं सकता। लेकिन टैक्सी अब मेरे काबू में नहीं थी। वो खुद उस रास्ते पर भाग रही थी। धुंध इतनी गहरी हो गई कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर एक जोरदार झटका और सब कुछ
खामोश। जब होश आया, मैं सड़क के किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था। पास मेरी पुरानी टैक्सी खड़ी थी, साफ, बिल्कुल नई जैसी। कोई जलने का निशान नहीं, कोई खून नहीं, जैसे वो हादसा कभी हुआ ही ना हो। मैं कांपते हुए खड़ा हुआ और पीछे देखा। जहां दो रास्ते थे, अब वहां सिर्फ एक सीधी सड़क थी। न जंगल, न धुंध, सब गायब। मैं वहीं बैठकर रो पड़ा। डर के मारे नहीं, राहत के मारे, क्योंकि मुझे समझ आ गया था। शाप टूट चुका था, लड़की आजाद हो चुकी थी, और सड़क अब किसी की जान नहीं लेगी। उस दिन के बाद मैंने हमेशा के लिए ड्राइविंग छोड़ दी। आज मैं एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूं। शांत जिंदगी, सादी यादें। लेकिन कभी कभी जब आधी रात को कोई पुरानी टैक्सी दूर से गुजरती है और रेडियो से धीमी सी आवाज आती है, धन्यवाद ड्राइवर, तो मैं जान जाता हूं कुछ आत्माएं आज भी मुझे याद करती हैं। लेकिन अब मैं उनका कैदी नहीं, उनका मुक्तिदाता हूं। तो दोस्तों, ये की हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।